नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम गलत फहमी से दूरियों का अगला भाग लेकर आए हैं। रात को 12 बजे तक आता था और मेरी नींद ना खुले इसलिए ड्राइंग रूम में ही सो जाता था। उस रात भी उसने ऐसा ही किया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वह तैयार होकर ऑफिस जा रहा था। बिना कुछ खाए और बोले वह चला गया। शाम को मेरे आने से 1 घंटा घर आ जाता था और मेरे आते ही हम आधा घंटा अपने तन मन की बातें सब करते थे। इसके अलावा हमारे पास एक दूसरे के लिए समय नहीं होता था। लेकिन अब मेरे आने से पहले वह निकल जाता था। रोना तो बहुत आता था, पर मैं सही थी। उसके पास मुझसे बात करने के लिए 2 पल भी नहीं होते थे। वह खड़ा हो गया, मेरे कंधों को और ज़ोर से पकड़कर चीखते हुए बोला, तुमने उस दिन मेरे प्रेम को गाली दी। जीवन में अगर अपने से अधिक किसी को प्यार किया तो वह तुम हो। अगर केवल तुम्हारे तन का भूखा होता तो कॉलेज में 3 साल तक बिना हाथ लगाए नहीं रहता। मन तो तब तक मचलता था, लेकिन वादा किया था कि तुम्हारी इज्जत से कभी खिलवाड़ नहीं करूँगा। वहीं तो आधा घंटा मिलता था। करीब आने का सारा दिन बीत जाता तुम्हारे बारे में सोचते सोचते। तुम्हारे नज़दीक आकर पूर्णता का एहसास होता था। स्फूर्ति आ जाती थी, दुनिया का सामना करने की ताकत मिल जाती। मेरे प्रेम को अव्यक्त भी वह तुम में समा कर के इतना गरीब हो जाने का एहसास था कि लगता हम एक हैं। उसने मेरे कंधे छोड़ दिए। आवाज़ थरथरा रही थी, आंखों में दर्द था और वह लड़खड़ाते हुए बाथरूम में चला गया। मेरा मन भारी हो गया था। उसकी नज़रों में से कभी सोचने की कोशिश नहीं की। दोनों एक दूसरे का साथ चाहते थे, लेकिन अलग अलग तरीके से। जीवन की भागदौड़ में समय इतना कम, ज़रूरतें इतनी अधिक, सब बिखर गया। बात केवल इतनी गलतफहमियों के कारण बिगड़ी होती तो शायद संभल जाती, लेकिन हमारे रिश्ते में धोखा और झूठ भी शामिल हो गए थे। कमरे में जाकर लेट गई और रोते रोते कब सो गई पता ना चला। सुबह फिर बाहर से दरवाजे के खुलने की आवाज़ से आँख खुली तो ताला कुछ सख्त लगता है। कमरे में बाहर आई तो नील खाने पीने का सामान लेकर आया था। चेहरे पर वही उसकी चिरपरिचित मुस्कान। कितने भी गुस्से से हो, वह बहुत जल्दी समान हो जाता था। मैं बातों को मन में रखकर अपना भी दिमाग खराब कर लेती हूँ और दूसरे से भी चिढ़कर बात करने लगती हूँ। नीलू, आज गरम गरम कॉफ़ी पीते हैं। आज कुछ खाने पीने की दुकान खुल गई है, कहकर मैं जल्दी से मंजन कर आई। फिर हम कल की तरह बालकनी में फर्श पर बैठकर नाश्ता करने लगे। नील आसमान की तरफ देखते हुए बोला, यहाँ से सुबह शाम आसमान की छटा कितनी निराली दिखती है। अद्भुत नज़ारा है। अगर हम साथ रहते तो कितना अच्छा लगता। रोज़ यहाँ बैठकर बातें करते। कह तो सही रहा था, लेकिन जो नहीं हो सकता उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। नाश्ते में एक पेस्ट्री भी रखी थी। हम अक्सर छोटी से छोटी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए मीठे में से एक पेस्ट्री ले आते थे। दोनों आधी आधी खा लेते थे। यह पेस्ट्री किस खुशी में? याद है, आज ही के दिन हमें मिले 4 महीने हुए थे और तुमने मेरे साथ डेट पर जाना स्वीकार कर लिया था। तुम भी कमाल करते हो, जाने कैसे छोटी छोटी बात याद रख लेते हो। वह डेट वेट नहीं थी, कॉलेज कैंटीन में बैठकर कॉफ़ी पी थी बस। केवल तुमसे संबंधित बातें ही याद रख पाता हूँ। कैंटीन में उस दिन साथ बैठकर कॉफ़ी पीना एक महत्वपूर्ण कदम था। जब तुम पहले दिन कॉलेज आई थी तो हिरन और मेरी तुम पर एक साथ नज़र पड़ी थी। दोनों एक मुंह से निकला था, वाह कितनी खूबसूरत लड़की है। हम दोनों के दिल पर तुमने एकदम दस्तक दी थी। हमने निश्चय किया कि हम दोनों तुम्हें लाइन मारेंगे और जिसकी तरफ तुम्हारा झुकाव होगा दूसरा रास्ते से हट जाएगा। उस दिन कैंटीन में कॉफ़ी पीते हुए वह खामोश ऐलान कर था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। मुझे ये सब नहीं पता था। हिरेन ने शुरू से मुझे प्रभावित करने की कोशिश तो की थी। नील गुलाब देता तो वह गुलदस्ता लाता। वह पैसे वाले घर से था, इसलिए महंगे तोहफे देता था, लेकिन मुझे नील पहली नज़र में ही भाग गया था। उसके हंसमुख व्यवहार और केयरिंग एटीट्यूड के आगे सब फीका था। धीरे धीरे हम दोनों समझ गए थे कि हमारे एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं है और हमारे परिवार को हमारा साथ गंवारा नहीं है। नील के ब्राह्मण परिवार को मेरे खान पान से दिक्कत थी तो मेरे माता पिता को नील की आर्थिक स्थिति खल रही थी। वैसे मेरे परिवार के पास भी कुछ खास नहीं था, लेकिन पिताजी को लगता था कि अपनी बहनों की तरह मैं भी अपनी खूबसूरती के बल पर पैसे वाले घर में स्थान बना सकती हूँ।
स्नातक करते ही हम दोनों ने शादी की और जो नौकरी मिली पकड़ ली। फिर किराए का घर ढूंढना शुरू किया। 10-12 हज़ार से कम का कोई अच्छा मकान नहीं मिल रहा था। बहुत धक्के खाकर 2 कमरे का फ्लैट 7,000 किराए पर मिला, वह भी बस काम चलाऊ। तब हमने निर्णय लिया कि हम सोच समझकर जीवन की राह पर चलेंगे, कुछ पैसे जमा करेंगे। अपना स्वयं का घर नहीं बन जाता तब तक परिवार नहीं बढ़ाएंगे। शुरू की हमारी ज़िंदगी बड़ी खुशहाल रही थी। दोनों 6 बजे तक घर आ जाते, फिर बहुत बातें करते और सपने देखते। किराया देने के बाद अधिक नहीं बचता था, लेकिन एक दूसरे के साथ मस्त थे। फिर नील को लगा कुछ और पैसे कमाने के लिए ट्यूशन पकड़ लेनी चाहिए, और दोनों मुझे लगा पदोन्नत और अच्छे वेतन के लिए हम एमकॉम कर लेनी चाहिए। हम दोनों दौड़ में शामिल हो गए, एक बेहतरीन भविष्य की कामना में। इतने थके रहने लगे कि एक दूसरे के लिए समय नहीं होता था, बस झुंझलाहट रहने लगी। इस बीच नील का मन सीए की पढ़ाई करने का भी करता था। बीच बीच में वह बहुत होशियार है। कई बार लगता था कि इतनी जल्दी शादी करके कहीं पछता तो नहीं रहा है, फिर आगे बढ़कर बहुत कुछ कर सकता था। इस बीच नील के पिताजी का देहांत हुआ तो उसके बड़े भाई ने घर बेचने का निर्णय ले लिया। घर खस्ता हालत में था, फिर भाई को पैसे चाहिए थे। फ्लैट खरीदने के लिए वह दूसरे शहर में रहता था। नील की माताजी मेरे कारण हमारे साथ नहीं रहना चाहती थी। मकान बेचकर जो रकम मिली उसके 3 हिस्से हुए। 2 हिस्से माताजी व भाई साहब के चले गए। अपने हिस्से में हमने भी फ्लैट बुक करा लिया। हमारी मुसीबतें और बढ़ गईं। जहाँ रहते थे उसका किराया, फ्लैट की किस्तें, फिर जिंदा रहने के लिए रोटी और कपड़ा भी ज़रूरी था। अब हमारे बीच खींच भी रहने लगी थी। ऐसा नहीं था हम हमेशा एक दूसरे से सड़े रहते थे। जब किसी का जन्मदिन या छुट्टी होती तो प्रेम भी खूब लुटाते थे, लेकिन एक दूसरे से बचते या चिढ़कर बात करते थे। मजबूरन मुझे नौकरी भी छोड़नी पड़ी। वहाँ का माहौल बर्दाश्त के बाहर हो गया। नील को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मेरी परेशानी समझते हुए कुछ बोला नहीं। उन्हीं दिनों हिरेन से फिर मुलाकात हुई। सीए कर चुका था और अपने पिता की फर्म में काम करता था। परेशान देखकर जब उसके ने कारण पूछा तो पुराने दोस्त के सामने बाढ़ के पानी की तरह सारा उद्गार तीव्रता से उमड़ पड़ा। उसने तुरंत अपनी फर्म में बहुत अच्छे वेतन के साथ नौकरी का प्रस्ताव दिया और मैंने भी सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। नील की यह बात भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रहा। वह झगड़ गया और बहुत कुछ बोल गया। उस समय समझ नहीं सकी कि नील के आक्रोश का कारण, लेकिन आज समझ गई कि उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची थी। अब हमारे बीच बोलचाल खत्म हो गई थी। मैं कुछ भी बोलने से डरती थी। वह बखेड़ा न खड़ा कर दे, वह सामने पड़ते मुँह फेर कर इधर उधर हो जाता। हिरेन के पास दिल्ली के बाहर कई दूसरे शहरों का भी काम था। वह अक्सर बाहर जाता रहता था। मुझे नौकरी करते हुए अधिक समय नहीं हुआ था, फिर भी मेरा नाम लखनऊ जाने वाली टीम में शामिल था। जब मैंने नील को बताया तो मुझे 5 दिनों के लिए लखनऊ जाना था तो वह बड़बड़ाने लगा। यह मेरे लिए बड़ी परेशानी की बात हो गई कि पति का मिजाज देखूं या नौकरी। मेरा मन बड़ा खिन्न था। उससे बात करने का भी मन नहीं करता था। जाने से 2 दिन पहले निर्मला जी ने बताया मुझे लखनऊ नहीं शिमला जाना होगा। वहाँ जो टीम ऑडिट करने गई थी उसके एक सदस्य की तबीयत खराब हो गई है। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, फिर कहीं भी जाना। और नील को बताने का मन नहीं हुआ था, इसलिए फिर दोबारा उसकी बड़बड़ शुरू हो जाएगी। अच्छा हुआ नहीं बताया। मुझे नील का रंग देखने को मिला जिस पर मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था। मैं जब 5 दिनों के लिए बाहर गई तो 2 महीने पहले तो क्या तुम शिमला गए थे? नील आश्चर्य से हाँ, लेकिन तुझे कैसे पता? मैं भी तब शिमला में थी और मैंने तुम्हें देखा था। तुम तो लखनऊ जाने वाली थी, और अगर शिमला गई थी तो बताया क्यों नहीं? साथ में घूमते बड़ा मज़ा आता। अच्छा, और जिसके साथ घूमने का कार्यक्रम बनाकर गए थे उस बेचारी को मझधार में छोड़ देते? नील असमंजस में देखते हुए बोला, तुम क्या बोल रही हो? मुझे नहीं पता। राहुल और सौरभ बहुत दिनों से कह रहे थे कहीं घूमने चलते हैं। मैं बस टालता जा रहा था। जब तुम जा रही थी तो मैंने उन्हें कार्यक्रम बनाने के लिए हाँ कह दी। रहने दो, तुम झूठ बोल रहे थे। हाँ, तुम कहाँ? तुम वहाँ काम्या के साथ रंगरेलियाँ मनाने गए थे? नील आश्चर्य से बोला, कौन काम्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है।
लड़ने के बहाने ढूंढ रही हो। अलग होना चाहती हो, हीरोइन का साथ चाहती हो, ठीक है, पर गलत इल्ज़ाम मत लगाओ। अब मैं झूठ क्यों बोलूँगा जब हम अलग हो रहे हैं। वैसे भी झूठ नहीं बोलता हूँ। बहुत अच्छे, तुम हीरोइन को लेकर मुझ पर कोई भी इल्ज़ाम लगाओ वह ठीक है। तुम हीरोइन के लिए क्या महसूस करती हो मैं नहीं जानता, लेकिन हीरोइन के दिल में तुम्हारे लिए क्या, यह मैं समझता हूँ। मेरे लिए तुम क्या हो तुम नहीं जानती। तुम मेरी ज़िंदगी की धुरी हो, सब कुछ तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता है। उसकी आंखें और भी बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसकी इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मैं मीरा की तरह उसे कृष्ण मानकर उसकी दीवानी हो जाती थी। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।